प्रधान जी जीत कर लौटे तो फिर चेयरमैन साहब ने जलेबी खिला के आपका मुंह मीठा करवाया। जी जी जी, देखो ये प्यार है। जैसे उन्होंने कहा, ये हमारे आदरणीय भी हैं, चेयरमैन भी हमारे हैं। हमने इनको, सरकार ने तो कुर्सी पे बिठाया है, हमने इनको अपने दिलों पे बिठाया है। अब आप बताओ, लॉलीपॉप लेके आए हो, मिठी गोली लेके आए हो, समस्या का समाधान लेके आए हो? ये तो प्रधान जी के मुंह से भी आपने सुन लिया कि लॉलीपॉप लेने वाले हम नहीं है, तो ये एकदम। आप रोहतक जाके आए हो, आप बताओ जी क्या लेके आए हो? आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के हमारे अध्यक्ष जी, जो सफाई कर्मचारी जिला के अपने मनोज जी, नरेश जी, सरबटा जी, जो आज रोहतक इनकी बैठक थी, जो सरकार से समझौते पे इनकी जो बातचीत कल तय हुई, उसकी आर्डर, उसका संदेश लेकर के आके अपने साथियों को सुनाया और सरकार से जो इनकी मांग डिमांड थी उनकी बात की जानकारी दी और बाकायदा ये कहा कि ये जो आज की हड़ताल हमने 30 तक स्थगित की है, ये सरकार को टाइम दिया है, क्योंकि जिन बातों पे सरकार के साथ सहमति बनी है उन बातों को 30 तक सरकार पूरी करे, ताकि हमें दोबारा दरी ना बिछाना पड़े। तो इनकी जो संघर्ष में इन्होंने जीत हासिल की, ये बधाई के पात्र है और इन्होंने जनहित में भी शहर के वासियों के हक में जो पूरे प्रदेश में चल रही हड़ताल को वापस लेकर के टाइम दिया है सरकार को। जो जिन बातों पे सहमति हुई है, मैं भी अपील करूंगा कि इनकी जो नए जितनी भी मांगे हैं वो पूरी करके सरकार जल्दी से जल्दी इनकी जो कार्रवाई है, जो लंबित पड़े कार्य है, इनके वो पूरे किए जाए। जलेबी खिलाकर मुंह मीठा करवाया जी आपने तो। हाँ जी, वो तो शहर के हित में चाहिए। मैं इनके समाज के अलावा मैं इनका परिवार का मेंबर भी हूँ और मुझे भी चिंता थी, मेरे भाइयों की भी, मेरे शहर की भी, शहरवासियों की चिंता थी। उस चिंता को हमने आज पब्लिक में जाहिर किया है और बताया है भाई इन्हों की जो लड़ाई है वो सही थी, जायज़ थी और आज सरकार ने उन बातों में सहमति जताई है, जल्दी इनकी बातें पूरी हो और मैं इनको बधाई देता हूँ। और जैसा कि प्रधान जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हम 2 घंटे में, 24 घंटे में शहर की सफाई करेंगे, शहर वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और मैं तो ये कहूँगा शहरवासियों को भी, आप लोगों को इस हड़ताल के माध्यम से इतना तो पता चला भी सफाई कर्मचारी लोग कार्य भी करते हैं, नहीं तो इनको तो पता ही नहीं था भी ये सफाई के लोग सफाई करते भी है कि नहीं। शिकायतें करते थे, थोड़ा सा कूड़ा, कई यूट्यूबर, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा कूड़ा दुकानों से बाहर निकलने के बाद सफाई कर्मचारियों के सफाई करने के बाद उसकी फ़ोटो करके भेजते थे, जो बिल्कुल गलत लगता था। आज उन्हें पता लगा है कि वाकई में शहर के लोग सफाई करते थे, सफाई कर्मचारी, और उनकी मांग जायज़ और सरकार ने माना है। तो ताकत भी लोगों ने देख ली इनकी। हाँ जी, ताकत बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, लॉलीपॉप लेके आए हो, मिठी गोली लेके आए हो, समस्या का समाधान लेके आए हो? ये तो प्रधान जी के मुंह से भी आपने सुन लिया कि लॉलीपॉप लेने वाले हम नहीं है, तो ये एकदम। आप रोहतक जाके आए हो, आप बताओ जी क्या लेके आए हो? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का जो है तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का हमारे ऊपर ये सदा एहसान रहेगा और हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आप लोगों ने हमारी आवाज़ को यहाँ तक नहीं, यूपी तक, पंजाब तक, राजस्थान तक, इस भारत देश के कोने कोने तक आप लोगों ने आवाज़ को हमारे को पहुँचाने का काम किया है, जिसकी वजह से ये जीत हमें मिली है। तो इस जीत का क्रेडिट जो है आप लोगों को जाता है, सभी पत्रकार बंधुओं को जाता है, हमारे ग्रोवर जी को इसका ज़्यादा श्रेय जाता है। रही बात लॉलीपॉप की, तो भाई लॉलीपॉप के लिए तो हमने पहले बोल दिया था कि हम ये लेने वाले नहीं हैं। बहुत उन्होंने कोशिश की, 30 तारीख को यही तो बात थी, जब हमने ये कह दिया अभी नहीं, हड़ताल तो होकर रहेगी 2 दिन के लिए। जी 30 तारीख से ही उन्होंने शुरू किया था ये काम, लेकिन हमने उनके ये जो झूठी जो कार्रवाई वो चला रहे थे उसमें हम फंसने वाले नहीं थे। तो अब जो है, जो काम उन्होंने किया है एकदम पंक्तिबद्ध आधार पे ये काम हुआ है, उसमें कोई शंका वाली नहीं बात है।
हाँ, ये बात है कि ये लेट लतीफ़ अफसर बैठे हैं जो, देखो सरकार ने अपना काम कर दिया, लेकिन ये जो लेट लतीफ़ अफसर बैठे हैं उसके लिए जो हमारी जो टीम है वो 4 लोग हमेशा वहाँ मौजूद रहेंगे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम दोबारा जा कर के मंत्री जी का दरवाज़ा फिर खटखटाएंगे कि आपके आदेश की पालना ये ऑफिसर नहीं कर रहा है। या जैसे मैंने अभी अपने बयान में भी कहा है कि जो भी ठेकेदार हमारी ये जो लेबर है इनके ऊपर जुर्म करेगा या न्यूनतम वेतन से कम वेतन देगा तो भाई सीधा ब्लैक लिस्ट के ऑर्डर हुए हैं उसके, कि अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाएगा तो उसको सीधा ब्लैक लिस्ट ही किया जाएगा। इनके साथ भी हम जुर्म नहीं होने देंगे। जो 12 मांगों के ऊपर हमारी सहमति जो बनी है उसको एकदम 100 की 100% हम लेकर रहेंगे। ऐसा जो है आश्वासन इस सरकार ने भी हमें दिया है और प्रशासन ने भी हमें दे दिया है, और कोर्ट के माध्यम से तो हमें ये पहले से ही मिला हुआ है। प्रधान जी जीत कर लौटे तो फिर चेयरमैन साहब ने जलेबी खिला के आपका मुंह मीठा करवाया। जी जी जी, देखो ये प्यार है। जैसे उन्होंने कहा ये हमारे आदरणीय भी हैं, चेयरमैन भी हमारे हैं। हमने इनको, सरकार ने तो कुर्सी में बिठाया है, हमने इनको अपने दिलों पे बिठाया है। हम इनकी गोद में खेले हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो भाई खुशी हमारे से ज़्यादा इनको है। इसीलिए इतनी देर से पहले, हमारे आने से पहले ये हमारे स्वागत के लिए यहाँ खड़े थे, भी हमारे बच्चे जीत कर आ रहे हैं। प्रधान जी कितनी मांगे थी, कितनी पूरी होगी है और बाकी मांगों के लिए आगे क्या रखा है? जो 17 मांगे हमारी थी, 17 में से 12 जो है उन्होंने पूरी कर दी हैं, और जो बाकी रह गई हैं उनके ऊपर विचार विमर्श चलता रहेगा। वो मांगे भी उन्होंने ये नहीं कहा भी आपकी नाजायज़ मांगे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है विचार विमर्श चलता रहेगा। वो मांगे भी हमारी पूरी होगी। अठवा साहब आपकी डिमांड तो सरकार ने कहीं ना कहीं मान दी है, अब शहर की डिमांड है सफाई, कितनी दिन में सफाई कर दोगे ये बताओ। देखो मैंने हर बार यही कहा है, शहर मेरा है, शहरवासी मेरे हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो उनका कहा तो शर्माते हैं। 24 घंटे का हमने कहा था, लेकिन 24 घंटे से पहले ही आपको शहर कलील लगेगा। जैसे ही वहाँ खबर मिली थी मैंने इनको बोल दिया था कि जितना भी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं, तो जो भी आपका रूट है आप जेसीबी द्वारा कूड़ा उठवा लीजिए। उठवाने का कार्य शुरू भी हो गया है, और जो ढेर लगे हुए थे बस स्टैंड की तरफ वो हमने समाप्त भी कर दिया है। उससे आगे वाला भी जो पॉइंट था वो भी ख़त्म है। जो थोड़ा बहुत जो कूड़ा है जो रह गया अब, वो सुबह तक एकदम आपको क्लीन मिलेगा। सुबह दिल्ली वहाँ रोहतक गए हम, आप कहते हैं मीठी गोली, हमारा राज्य प्रधान मीठी गोली लेने वाला नहीं है। उसने 8 घंटे मीटिंग चली चंडीगढ़ में, और उसमें एक एक बात पे जिले हुई, एक एक बात हम आज सुबह रोहतक हमारी मीटिंग ली, और सच उसने एक एक बात का हमारे में समझाया कि आपकी ये मांगा पूरी होगी, ये फलानी होगी, ये डिक्री। उसने ये ना समझो कि मीठी गोली लेके आया। अगर मीठी गोली ले 1.5 महीना समय हमारे पास, अगर ये हड़ताल हमें ख़त्म नहीं की, पोस्टपोन की है, अगर 30 जून तक अगर हमारी मांगें पूरी होती है तो पूरी होती ठीक है, अगर नहीं होती 1 जुलाई को फिर दरी बिछा लेंगे। मतलब दरी पैक करके रखोगे? हाँ, दरी समेटेंगे नहीं, वो झटका के इकट्ठी करेंगे। हाँ, सामान खोल दोगे? हाँ, 1 जुलाई को फिर खोल देंगे। अच्छा, लोगों को कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे कि सहयोग मैं सभी शहरवासियों को, सभी माता बहनों मेरे, सभी मेरे बुजुर्गों को मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।